दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एग्जाम डन। मैं शोभित आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम डन पर। आज डिस्कस करेंगे यूरोप के कुछ देशों में सूखा पड़ने के हालात के बारे में डिस्कस करेंगे। 500 सालों में अब तक का सबसे ज़्यादा सूखा देखने को मिल रहा है यूरोप के अंदर। इससे पहले 1540 में वहाँ पे सूखा देखने को मिला था और 500 सालों की एक स्टडी में पता चला है कि 500 सालों पहले ऐसा सूखा देखा गया था। वहाँ की जो नदियाँ हैं वो सूखने लगी हैं। वहाँ के इतना ड्राई हो गया है, इतना ड्रोट आ गया है, इतना सूखा पड़ गया है वहाँ पे कि वहाँ के जो सरकारें हैं वो भी ऐसे कदम उठाने लगी हैं कि रिस्ट्रिक्शन लगा दी है पानी को यूज करने के लिए भी। जैसे नहाने के लिए पानी इतना यूज करना है, जैसे आपको गाड़ी धोने के लिए सिर्फ इतना ही पानी यूज करना है। वहाँ की जो म्यूनसिपल है उन्होंने सबके लिए रिस्ट्रिक्शन लगा दी हैं। इटली में आप देखेंगे, इटली की जो नदी है, जो इटली की गंगा कहा जाता है, पो नदी को, स्विट्जरलैंड है और डेनब्यू नदी हैं, इन सभी में सूखा पड़ने के हालात इतने ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं कि आप सोच भी नहीं सकते कि वहाँ पे पहले इसमें शिप चला करती थी, लेकिन अब नहाने के लिए वहाँ पे पानी बचा है। आप इसमें सबसे पहले आप इसे खबर को देखिए कि 500 सालों में अब तक का सबसे ज़्यादा सूखा वहाँ पे देखने को मिल रहा है। जो ये इंडियन एक्सप्रेस की खबर है, इसको आप देख सकते हैं। 500 सालों में यहाँ तक कि चाइना में भी, जो एशिया के अंदर जो चाइना में सबसे बड़ी नदी है एशिया की नहीं, चाइना की सबसे बड़ी नदी है और जो चाइना की 1/3 पॉपुलेशन को पानी प्रोवाइड कराती है, उसमें भी सूखा देखने को मिल रहा है। सबसे क्या कारण है इसका? इसका जो कारण मैंने बताया जा रहा है, जो एक जर्नल में एक प्रकाशन हुआ है, जो वहाँ की यूरोपियन की एक जॉइंट रिसर्च सेंटर है, वो उसने रिसर्च किया है कि इसका कारण है हीट वेव। और हीट वेव किसके कारण आ रही है? औद्योगिकरण के कारण। औद्योगिकरण जितना अपने मतलब कार्बन का उत्सर्जन किया है, जितना अपने इन्वायरमेंट का दोहन किया है, उस सभी के बारे में इसका जो आपको रिजल्ट देखने को मिल रहा है, इसका यही कारण है कि आप जो सूखा पड़ेगा और मेल्टिंग होगी, जैसे आप कह सकते हैं कि इतना ज़्यादा मतलब सब मेन इम्पोर्टेंट जो कारण रहा है वो औद्योगिकरण का ही कारण माना जाता है हीट वेव का लाने में। और हीट वेव आएगी तो सूखा पड़ेगा, वहाँ पे वेपोरेशन होगा, वहाँ पे जल्दी से पानी सूख जाएगा। सबसे मेन इम्पोर्टेंट कारण यही रहा है हीट वेव का आने का। ये आप रिसर्च सेंटर देख सकते हैं, यूरोपियन कमीशन जॉइंट रिसर्च सेंटर, इसने ये स्टडी प्रकाशित की थी कि पिछले 500 सालों में अब तक का सबसे ज़्यादा सूखा देखा जा रहा है यूरोप के अंदर। ये देख सकते हैं आप, हीट वेव, रेनफॉल का बिल्कुल भी नामो निशान नहीं है। एग्रीकल्चर में इसके जो इम्पैक्ट पड़ सकते हैं, एग्रीकल्चर को लेकर इम्पैक्ट पड़ेंगे। एनर्जी को शॉर्टेज हो रही, एनर्जी कैसे शॉर्टेज होगी? एनर्जी जो बिजली प्रोवाइड करा होती है ना, तो उसमें नदियों के द्वारा पानी उसमें लाया जाता है जहाँ पे बिजली बनती है। तो वहाँ पे बिजली बनाने के लिए सबसे मेन इम्पोर्टेंट जो यूज होता है वो पानी होता है। पानी ही उसको उसको स्टीम बनाई जाती है पानी से, चाहे कोयले से बना रहे हो, चाहे आप परमाणु संयंत्र से बना रहे हो, चाहे परमाणु से चाहे कोयले से, काम सबसे ज़्यादा यूज होता है, वो यूज होता है पानी का। पानी ही बिजली बनाता है। और ये आप देख सकते हैं किसी नदियों पे बांध बने हैं, वो भी सबसे ज़्यादा उससे भी बिजली बनती है। इससे भी एनर्जी का भी शॉर्टेज होगा। मेन इंपॉर्टेंट बात यही है कि इसका एनर्जी का भी शॉर्टेज होगा। और रेनफॉल से क्या होगा कि फूड की शॉर्टेज होगी, भुखमरी भी आ सकती है। कैसे? बरसात नहीं हुई पिछले लगभग ऐसे जून चला गया, जुलाई चला गया, उसमें यूरोप के अंदर एक भी मतलब रेन नहीं हुई, उसमें एक भी बरसात नहीं हुई। वहाँ पे तो जैसे भारत का ड्राई सिस्टम है कि मानसून आ जाते हैं, भारत अपनी जो फसल को है, जैसे चावल की फसल उगाई जाती है मानसून के ऊपर, मानसून से अपनी फसल को उगा लेता है। लेकिन वहाँ पे मानसून नहीं आते हैं, वहाँ पे तो मतलब ऐसा ऐसा है क्योंकि वो भूमध्य रेखा के, सॉरी, भूमध्य सागर के लगे हुए जितने भी देश हैं, वो एक ही वेदर में रहते हैं, एक ही जलवायु के उससे बरसात होने की आशंका रहती है। लेकिन साल दर साल नहीं होती, ना ही कोई सीजन होता है बरसात का। वहाँ पे कभी भी मौसम होता है तो वहाँ पे बरसात हो जाती है। अब वहाँ पे 2 महीने से बरसात नहीं हो रही है तो सूखा पड़ने के तो ऑब्वियसली चांस ही बनेंगे। अब दूसरी बात, वेजिटेशन स्ट्रेस बढ़ेगा। और ये आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा हीट वेव थी, इस मैप में आप देख रहे हैं। ये 46 मेंबर हैं यूरोपियन यूनियन के, इसमें बता दिया है। इतना इसका कारण क्या हो सकता है? सबसे पहले आप इसके कारण के बारे में जानेंगे कि कारण मैंने आपको बता दिया हीट वेव। अब इसके इफ़ेक्ट सुन लीजिए। इफ़ेक्ट होंगे जितना भी आप
फूड को ग्रेन करेंगे, मतलब जितने भी आप गेहूँ उगाएंगे और उसमें चावल उगाएंगे, ये सब ज़्यादा फूड की शॉर्टेज भी होगी, बिना पानी के कोई भी चीज़ नहीं होती है। पानी होगा तभी जाके ये चीज़ें होगी, तो फूड की शॉर्टेज देखने को मिलेगी, एनर्जी शॉर्टेज देखने को मिलेगी। अब ये इन दोनों चीज़ों में जब शॉर्टेज देखने को मिलेगी, ऑब्वियसली बात है इकोनॉमिक क्राइसिस भी आएगा। सारी चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। तो सबसे बड़ी बात है, अगर आपके यहाँ पे मतलब रेन होगी या आपके यहाँ पे पानी का सबसे ज़्यादा सोर्स होगा तो आप अच्छे से सर्वाइव कर पाएंगे। अब ये चाइना की रिवर है, एक चाइना की यांगसे रिवर है। यांगसे रिवर में भी बहुत ज़्यादा शॉर्टेज देखने को मिल रही है पानी की। वहाँ पे पहले क्या होता था, एक नदी से दूसरी नदी में जाने के लिए उसको यातायात से मतलब यातायात चलाया करते, लेकिन अब यहाँ पे देख सकते हैं आप नहाने के लिए भी पानी पड़ रहा है कम। अब दूसरी बात, जो ड्रोट आ रहा है रिकॉर्ड हाई पर आ रहा है, पिछले 60 सालों में चाइना के अंदर भी ये सूखा देखने को मिल रहा है। तो ये सब इसका जो कारण आप देख सकते हैं, यही कारण है कि वहाँ पे हीट वेव के कारण ये सब आया। और हीट वेव किसके कारण है? ये औद्योगिकरण के कारण, जितना कार्बन का उत्सर्जन हुआ है। तो डिसबैलेंस, जैसा इंसान ने नेचुरल के साथ या नेचर के साथ खिलवाड़ किया है, ऐसे ही अब नेचर कर रहा है इंसानों के साथ खिलवाड़। ऐसे ही तो ये तो पहले तो उद्योगीकरण कहाँ पे आया था? यूरोप के अंदर। अब यूरोप के अंदर जो डेवलप नेशन है उनके अंदर ही ये सबसे पहले सूखा देखने को मिल रहा है। तो भारत भी इससे क्या सीख लेनी चाहिए? भारत को अपने आप को जो योजनाएं चलाई जा रही हैं उनको अच्छे से इम्प्लीमेंट करे। जैसे हमने हर घर जल योजना के लिए, जैसे कोई भीड़ इलाका है भारत का, बुंदेलखंड का इलाका है, राजस्थान का कुछ इलाका है, वहाँ पे हमें पानी की शॉर्टेज रहती है। वरना हमारा तो जो है मानसून से काम हो चल जाता है। मानसून से क्या होता है कि जब मानसून आता है तो हमारी फसल उग जाती है। पिछले कुछ सालों में मानसून में भी कमी देखी जा रही है भारत के अंदर भी, तो इससे भारत को सचेत रहना पड़ेगा। जैसे यूरोप से हमने सीख सकते हैं। अब ये चाइना के अंदर ड्रोट आ रहे हैं क्योंकि वहाँ की जो शॉर्टेज है उनका जो कारण, उनके इकोनॉमिक क्राइसिस भी आए हैं। इकोनॉमिक क्राइसिस के कारण भी हीट वेव आई है। जैसे उन्होंने अपनी नीति में परिवर्तन किया। जैसे क्या किया कि उन्होंने उद्योगीकरण ज़्यादा बढ़ा दिए, उद्योगीकरण से वहाँ पे वेपरेशन ज़्यादा हुआ, तो उनकी नदियाँ भी सूखने लगी। नदियाँ सूखने का कारण उनको आज भुगतना पड़ रहा है। चाइना के अंदर हम सब ये चीज़ें देख सकते हैं। आप देख सकते हैं चाइना की जो ये यांगसी नदी है, इसमें लोग नहा रहे हैं। अब जो ड्रोट है कितने प्रकार के हो सकते हैं? सबसे मेन इंपॉर्टेंट हमारे एग्जाम के लिए तो यही हो सकता है। ड्रोट 5 प्रकार के होते हैं, सूखे 5 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है मेट्रोलॉजिकल, मतलब एक वेदर के ऊपर ड्रोट होता है कि अगर किसी भी इलाके में बारिश ना हुई तो लगभग वहाँ पे सूखा घोषित किया जा सकता है। हाइड्रोलॉजिकल, पानी की कमी के कारण भी एक सूखा आ सकता है। एग्रीकल्चर, किसी फूड अगर कहीं पे मानसून नहीं आए या फिर ऐसा देखा गया कि वहाँ पे पानी की वजह से फूड का शॉर्टेज हो गया, तो फूड का शॉर्टेज मतलब एग्रीकल्चर का सूखा पड़ गया। अब इकोलॉजिकल, इकोलॉजिकल का मतलब हुआ कि ड्रोट इज द मोस्ट रिसेंटली डिफाइंड ड्रोट एट रेफर टू वाइड स्प्रेड इकोलॉजिकल डैमेज कॉजेज बाय लेक सॉइल। जो मॉइस्चर होता है वो चला जाता है, तो ये भी एक इकोलॉजिकल है। तो अब सोशल इकोनॉमिक सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात है। चारों का आपने देख लिया तो पांचवा तो ऑटोमेटिक ही अपने आप ही आ जाएगा। अगर ये 4 ड्रॉट आ गए, 4 सूखे पड़ गए, तो इकोनॉमिक या सोशली इकोनॉमिक भी अपने आप ही आ जाएगा। तो आशा करता हूँ आपको इस वीडियो में ड्रोट के सूखे के बारे में आपको पता चला होगा, कैसे भारत में हम हमें सीखने की ज़रूरत है भारत को यूरोप के सूखे से। तो बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा है ये विषय, क्योंकि सूखा हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण योगदान करता है। तो इतना ज़्यादा इफेक्ट डालता है, अगर किसी भी देश में सूखा पड़ता है तो पूरी की पूरी फूड चेन में और पूरा का पूरा लगभग इकोलॉजिकल डिसबैलेंस हो जाता है। अगर किसी देश में सूखा पड़ता है तो उनकी भयावह स्थिति को आप धीरे धीरे देखेंगे, उनके इकोनॉमिक इफेक्ट को देखेंगे, उनके जितने भी एनर्जी सेक्टर हैं उनके इफेक्ट को देखेंगे। सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात। अब आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूला करें, क्योंकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहे। थैंक यू ऑल ऑफ यू। मिलते हैं अगली वीडियो में।